यहाँ मौजूद हैं, जो इस वक्त की मजलिस को खिताब फरमा रहे हैं। जब पूरी दुनिया में इनका एक मुकाम था, एक मर्तबा था, पूरी दुनिया उन्हें जानती थी। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मिंबर पे आए और इस वक्त की मजलिस को खिताब फरमाए। बहुत बड़ा मर्तबा है जनाब का। जब जो मोमिनीन बैठे हैं वो आगे आ जाएं, और जब पीछे खड़े हैं वो आगे बैठ जाएं आन के। नारे सलवात। क्या करूँ बेटा? क्या नाम है? एक सूरह फातिहा कुल मोमिनीन मोमिनात के लिए जो दुनिया से चले गए हैं उनके लिए सूरह फातिहा पढ़ दो। और एक ये नाम ले दे जो जानकारी बिनते शहजाद हुसैन। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व खातिमिन नबीय्यीन मौला बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल गुर्रिल मयामीनिल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यजिदका यतीमन फ़आवा व वजदका ज़ाल्लन फ़हदा व वजदका आइलन फ़अग़ना। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जो नमाज के बाद जो मजलिस होगी उसको खिताब फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना रईस अहमद साहब जारचवी। तो जाने मोहतरम, आप हजरात मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। इंशाअल्लाह वक्त मुअय्यना में आपकी ज़हमत को तमाम करने की कोशिश करूँगा। अज़ीज़ो, परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद जैसी मुहकम किताब में ये इरशाद फरमाया, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। ए मेरे पैगंबर, जब मैंने आपको यतीम पाया, फ़आवा, तो क्या पनाह नहीं दे दी। ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा, और जब मैंने आपको गैर मशहूर व मारूफ पाया तो क्या आपका चर्चा और आपकी शोहरत लोगों तक मुंतकिल नहीं करा दी। ववजदका आइलन फ़अग़ना, ए मेरे पैगंबर, जब मैंने आपको गरीब पाया, तंगदस्त पाया, मुफलिस पाया, बेमाया पाया तो क्या दौलत देकर आपको गनी नहीं कर दिया। इसमें पहला टुकड़ा जो है वो ये है कि अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। ए मेरे पैगंबर, जब मैंने आपको यतीम पाया तो क्या पनाह नहीं दे दी। ये लफ्ज़ पनाह आपको मौलाना हाफिज़ फरमान अली साहब के तर्जमा कुरान में मिलेगा।
कि आपने लिखा इसका तर्जमा कि ए मेरे पैगंबर, जब मैंने आपको यतीम पाया तो क्या पनाह नहीं दे दी। आपको मकबूल हुसैन साहब में भी पनाह मिलेगा, आपको ज़ीशान हैदर जवादी ताबासरा के भी तर्जमा कुरान में लफ्ज़ पनाह मिलेगा। लेकिन अगर आप डॉक्टर डिप्टी नज़ीर अहमद का तर्जमा उठा कर देखें, या अशरफ अली थानवी को उठा कर देखें, या मौलाना मौदूदी को उठा कर देखें, तो आप, या सर सैयद अहमद ख़ां को उठा कर देखें, तो आपको लफ्ज़ पना नहीं मिलेगा, बल्कि मिलेगा अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। ए मेरे पैगंबर, जब मैंने आपको यतीम पाया, फ़आवा, तो क्या ठिकाना नहीं दे दिया। मुझे लगा लफ्ज़ पना से बढ़िया है लफ्ज़ ठिकाना, लफ्ज़ पनाह से बढ़िया है लफ्ज़ ठिकाना। परवरदिगार कहना यह चाहता है, मेरे हबीब, अगर मेरा अबू तालिब ना होता तो तुम्हारा कहीं ठिकाना ना होता। ये जितने बेठिकाने मुसलमान, ये 40 साल में बालिग होने वाले हैं, ये तकबीर के लिए अल्लाह अकबर कहें तो बुत गिरते हुए नजर आए। ये सुबह शाम की औलादे हैं, क्या कहते हैं, अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। अजीजों, आगरे की सालाना मजलिस में मैं आपके सामने एक मैसेज बताना चाहता हूं कि जितनी भी नमाजें, रोजा, हज, ज़कात, अम्र बिल मारूफ, नहीं अनिल मुनकर, माँ का ख्याल, बाप का लिहाज, सोसाइटी में अच्छी जिंदगी बसर करना, सदका, खैरात, ये जितनी बड़ी कायनात वाजिब और नाजायज और मुस्तहब और मुबाह के दायरे में नजर आ रही है, ये ज़ेरे निगरानी ये अबू तालिब आ रही है। हाय हाय, भाई सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं नहीं, भाई तवज्जो फरमा दे, क्योंकि इस वक्त तो लोग ज्यादा मसरूफ होते हैं, लेकिन याद रखिए फजाइल अली का हो या उनके बाप का अबू तालिब का हो, रगों में शुजाअत पैदा कर देता है। एक सलवा या अली। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत अच्छी तवज्जुहात मबजूल हो रही है मेरी तरफ। तो बिल्कुल मैं कंजूस नहीं हूं, और न कंजूस बाप का बेटा हूं, और न कंजूस इमाम का मानने वाला हूं। अरे हम उस इमाम के मानने वाले हैं कि जो बेकरार दरिया है, मौजे लेता हुआ, थपेड़े मारता हुआ समंदर है, जो भी आ जाए साहिल पर खुलूस का चुल्लू लगा ले, मारिफत का पानी पी ले। हम उस इमाम के मानने वाले हैं। बहरहाल अजीजों, तो ये जितनी बड़ी कायनात नजर आ रही है, अम्मा हम मुसलमान नजर आ रहे हैं तो अबू तालिब की वजह से। अगर ये अब देखिए, मुसलमान नमक खाकर नाशुक्रा हो सकता है, मगर औलादे अली और औलादे अली के चाहने वाले, उनसे बैद अस कयास है बातें। बहरहाल देखिए क्या है सहाबियत की तारीफ, के सहाबी उसे कहते हैं, मौलाना बुखारी की किताब में, सही बुखारी में, क्या कि जो रसूल को एक दफा देख ले वो क्या है, सहाबी है। नहीं लगे हमारी बात पहुंच रही है, सहाबी है। यही बात मुस्लिम भी कहते हैं कि जो एक दफा रसूल को देख ले वो सहाबी है। अच्छा, इसमें इतना बड़ा मजमा है
मेरे ख्याल से 6-7 हज़ार का मजमा यहाँ पर मौजूद है, तो क्या 6-7 हज़ार मौलाना लोगों से हाथ मिला पाते हैं? हैं? मेरी तो कोई हैसियत नहीं, मुझसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, उनसे क्या हाथ मिला पाते हैं? नहीं मिला पाते। सिस्तानी साहब देख लीजिए, क्या आप लोग ज़ियारत करने जाते हैं इराक पर, तो क्या उनसे मुलाकात हो पाती है? हो भी गई तो मुमकिन नहीं है कि मुसाफिहा हो जाए। बात पहुंचनी चाहिए। अजीजों, इनको क्या कहा जा रहा है? रजी अल्लाह ताला अन्हो, रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, रजी अल्लाह ताला अन्हुन्ना। क्यों? क्या भाई हमारी तहजीब है, अच्छे लफ्जों से लोगों को याद करो। तो सुनो, अच्छे लोगों से हम इस्तेमाल करेंगे, मगर ये दुआ फिजा में मंडलाती रहेगी, कहीं ऐसा ना हो यही दुआ लानत हो जाए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बहरहाल पूरा आलम इस्लाम, ये मुसलमान हजरात जितने हैं, कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। जिन्होंने नबी को एक दफा देखा, उनके लिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लगाया जा रहा है ना। जिन्होंने दिल में ये ख्वाहिश की कि नबी से मुसाफिहा कर लें और मुसाफिहा कर न सके, जूतियां बराबर कर लें और हसरतें लेकर तारीकी कब्र में चले गए, उनकी मुराद पूरी ना हुई। इनके लिए क्या है? रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। लेकिन उसके लिए क्या कहिएगा जिसने 40 बरस तक रिसालत के दहन में लुक़मे फूक फूक के रखे हो। आए हाय भाई, देखिए, सुनना है तो सुनने जैसा मूड बनाइए। क्या लुक़मे फूक फूक के रखे हो? और अजीजों, आप हजरात जाकिरीन को बाद में समझते हैं जब पढ़कर चले जाते हैं। क्या कहते हैं? मजलिस चली नहीं, पढ़ नहीं पाए हैं, यही तो कहते हैं। जाकिर इतना होशियार होता है कि मिंबर ही से समझता है कि ये हमारी सतह का है भी कि नहीं है। समझ रहे हैं? अब मैं वो अदबी जुमला दूंगा, क्योंकि मैं खुलकर नहीं पढ़ता, मैं अदबी जुमला दूंगा। अब समझना आपका कारोबार है। क्या? जिसने 40 बरस तक दहने रसालत में लुक़मे फूक फूक के रखे हैं, उनके लिए क्या कहते हो? अयाज़न बिल्ला खाकम बदान काफिर कहते हो? बुरा भला कहते हो? नहीं, इनको हक है। भाई तवज्जो चाह रहा हूं, इनको हक है ये अबू तालिब को बुरा कहें। अगर ये अबू तालिब को बुरा नहीं कहेंगे तो लुगत में लफ्ज़ नमक हराम बेमाना हो जाएगा। या अजीज़ाने गिरामी, अबू तालिब हैं ये, जिसके लिए मौलाना मौदूदी ने तफ़हीमुल कुरान जैसी ज़बरदस्त किताब में तहरीर फरमाया कि जिस दिन अबू तालिब का इंतकाल हुआ, उसी रोज़ जिब्रील नाजिल हुए मक्का में और कहा, या रसूल अल्लाह, अब आप हिजरत कर जाइए, वो किला गिर गया है जिसमें आपको पनाह मिली थी। अब आप खुद सोचिए, एक शख्सियत मरी है या पनागाहे रिसालत खत्म हो गई है। ये है जनाब अबू तालिब। अमा इनके बेटे को अली कहते हैं, इनके बेटे को अली कहते हैं। और भाई, हम नमाज में पढ़ते हैं ना, खुदा पढ़वाता है क्या कि अपने माँ बाप के लिए क्या कहो? बोलिए, रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। देखिए मैं सही पढ़ रहा हूं कि नहीं। रब्बिर
हम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा। सही पढ़ा के गलत पढ़ा? सही पढ़ा ना? चचा मैं तो फजीलत वालिदैन निकाल रहा था, आप मेरी गलती निकाल रहे थे। अजीबो गरीब भाई, पब्लिक को मौका मिलना चाहिए कि मौलवी की गलती निकले, समझ रहे हैं? देखिए, रब्बिर हम होमा कमा रब्बा यानी सगीरा। अगर कोई कहे कि अजमत वालिदैन किसे कहते हैं तो जाके बता दीजिएगा उन बेहयाओं को कि अजमत वालिदैन किसे कहते हैं। आवाज दी परवरदिगार ने, रब्बिर हम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा। जिस लफ्ज रब से उसने अपना तारुफ कराया है, उसी लफ्ज रब से उसने वालिदैन को याद किया है। मामूली बात है। ये है परवरदिगार और ये है वालिदैन। अजीजों, आगरा की मजलिस में शिरकत करने वालों, मोमिनीन और मोमिनात, हमारी बातें सुनो। ये कजमज बयान, ये नाकुंदा जाकिर, ये कजमज बयान आपसे दस्ते अदब जोड़ के कहता है कि अगर आप यहां नहीं आएंगे तो ये मोहताज नहीं है आपके। तो जो है, अगर आप यहां नहीं आएंगे तो आपको गुनाह नहीं मिलेगा। बहुत सी हमारे घर की औरतें कहती है ना, इस दफा हम मजलिस नहीं कर पाए तो इस वजह से ये घटना घटित हो गई है ना। अरे यार, इमाम हुसैन को इतना छोटा समझ रहे हो? इमाम हुसैन को इतना छोटा समझ रहे हो? तुम्हारी फिक्र से बाला है अली का बेटा। तो अगर आप यहां नहीं आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर माँ बाप के पड़ने वाली बिस्तर की चादर की शिकन दुरुस्त नहीं किया तो फर्क पड़ता है अजीजों। और याद रखिए, परवरदिगार कहता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। तुम्हारे रब का फैसला है कि ये सर किसी के सामने न झुके, ये सर किसी के सामने न झुके। वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करना। अभी मौलवी हाउस में कुछ मौलवी पढ़कर जा चुके, कुछ है मौजूद, है ना। कजमज बयान भी पढ़कर चला जाएगा अपने वतन। ये जितने हैं उसमें इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी हूं उसमें। अजीजों, मैं ये बर्दाश्त नहीं करता। मैं आपसे नहीं कहता, आप मोमिन हैं, आप मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, मैं अपने को कहता हूं, मैं बर्दाश्त नहीं करता कि मेरे तस्करे में किसी और का तस्करा हो। भाई काश के हमारी बात पहुंच जाए। मैं पहली दफा आपके दरमियान यहाँ पे आगरा में आया हूँ। मैंने बड़ा नाम सुना था अपने वालिद के ज़माने से कि यहाँ पर बड़े बड़े सुनने वाले पहुँचते हैं और जाकिरीन की ऐसी की तैसी हो जाती है, बड़ा संभल के पढ़ना पड़ता है। तो सुनिए अज़ीज़ान गिरामी, एक टेक्निकल गुफ्तगू करने जा रहा हूँ आपके सामने। क्या हम नहीं बर्दाश्त करेंगे कि मेरी गुफ्तगू में किसी और की गुफ्तगू हो? परवरदिगार बस कर देता, आयत का गोला बना देता कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, बात तमाम थी। लेकिन नहीं, उसने बगैर थूक घोटे, बगैर कॉमा और बगैर फुल स्टॉप के कहता है वबिल वालिदैन एहसाना। परवरदिगार अपने तस्करे में वालिदैन का तस्करा कर रहा है। कहा जो वालिदैन का नहीं हो सकता वो मेरा नहीं हो सकता। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पाक। अज़ीज़ान मोहतरम, अब सुने, परवरदिगार, मैं वालिदैन की सारी चीजें छोड़ के मैं एक ही चीज पढ़कर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा कि वह क्या, व रब्बिर हम होमा कुल रब्बिर हम होमा कमा रब्बा यानी सगीरा। माफ कीजिएगा, ये लफ्ज रब जो है ये पैदा करने वाले को नहीं कहते। रब पैदा करने वाले को नहीं कहते, रब पालने वाले को कहते हैं। काश कि मैं अपनी बात पहुंचा जाऊं। रब पालने वाले को कहते हैं। मैं दुनिया में नहीं आया, मेरे वालिद दुनिया से चले गए। मैं दुनिया में आया, मेरी मां चली गई, खुदा उनको सलामत रखे, है ना।
मैं दुनिया में नहीं आया, मेरे वालिद चले गए। मैं दुनिया में आया, मेरी वालदा चली गई। तो जो हमें पालेगा वही तो ये दुआ अपने इलाही बैंक में लिखवाएगा। जो हमें पालेगा वही अपने इलाही बैंक में, अकाउंट में ये दुआ लिखवाएगा। अब सुने अज़ीज़ान गिरामी, जब मैं मेहराब इबादत में खड़ा होकर कहता हूं रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए मेरे पालने वाले, हमारे इन दोनों पालने वालों पर ऐसी ही मोहब्बतें, शफकतें, उद्फतें, तलुत्तुत, मेहरबानी और सारा प्यार उंडेल देना जैसे कि इन्होंने मेरे बचपन में, छुटपन में, सगर सिनी में हमारे ऊपर निछावर किए हैं। अजीजों, तो जब मैं दुआ करता हूं तो क्या परवरदिगार नहीं कबूल करता? कबूल करता है ना अजीजाने गिरामी। तो जब मैं कहता हूं रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, तो हमारी जबान नजीस, लहजा नजीस, परवरदिगार कबूल कर लेता है। मगर यही दुआ जब सरताजे अंबिया, महबूबे किबरिया, ताहा लक़ब, मुज़म्मिल लक़ब, दना फ़तदल्ल फ़कान काबा कौसैन वदना की बुलंदतरीन इमारतों को अपनी टूटी हुई जूतियों से रौंदने वाला सरताजे अंबिया, महबूबे किबरिया, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना ना ना, इतनी मध्यम सलवात पे तो वह पढ़ेंगे नहीं। यार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, शर्माने वाली पार्टी उधर उधर बैठी है, हारे लगे तो हम मर्द बैठे हैं। और याद रखिए, ये बनी उमैया और बनी अब्बास इसी बात पर कुढ़ते थे मोमिनीन से कि ये जोर से सलवात क्यों पढ़ते आए। बहरहाल, तो जब हुजूर सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, तो ए आगरा की मजलिसों में शिरकत करने वालों, ए नौजवानों, ए बुजुर्गों, ए मेरी खवातीन माँ बहनों, आप मुझे जवाब दीजिए, नबी को पाला किसने? नबी को पाला किसने? कोई एक ही नाम ले लीजिए। हमारे आजमगढ़ से देवबंद बहुत दूर है, आपके यहां से नजदीक है। अरे कोई बता दे, देवबंद वाला, बरेली वाला, बरेली का सुरमा भी तो यही मिलता है, हैं? कोई इनसे जाके पूछे कि नबी को पाला किसने? अजीजों, बसीरत का चिराग लेकर बस्ती बस्ती टहलिएगा, फिर भी कोई नाम न मिलेगा। बस दो ही नाम है, औरतों में फातिमा बिनते असद है, मर्दों में अबू तालिब है। क्या कहना इस शेर और जियाले का है। और अजीजों, इतनी अच्छी तवज्जुहात मबजूल हो रही है तो मैं कहने पर मजबूर हो गया हूं। तो बाप का आईना होता है बेटा, है ना। बाप लोग जब चपत लगाते हैं अपने बेटे को, ए कादे बैठ, ए चल मजलिस, तो उनका दोस्त मुंह लगा कही देता है, मैं तुम्हारा ही जैसा तो है, जैसे तुम थे वैसे ही तो है। ये क्या है? बाप का मसला नहीं है, मसला तरबियत का है। मसला जैसी आपने परवरिश की है, जैसा साचा होगा वैसे ही तो माल निकलेगा। अजीजों, मौलवी का बेटा मौलवी बनता है, डॉक्टर का बेटा, मसलन एक बात कह रहा हूं, डॉक्टर बनता है, वकील का बेटा वकील बनता है, नेता का बेटा नेता बनता, वगैरह वगैरह, है ना। अरे क्या कहिएगा उस आगोशे मरहमते अबू तालिब का कि पाल दे तो कोई रिसालत के मनसब पर पहुंच जाए, कोई इमामत के मनसब पर पहुंच जाए।
या अली। ये टके टके के लोग, ये सुबह शाम की औलादे, ये क्या कहते हैं? कलेमा नहीं पढ़ा था, कलेमा नहीं पढ़ा था। हाँ? हमने कभी पूछा तुम्हारे अब्बा ने कलमा पढ़ा? पूछा मैंने पूछा कभी? हमें छोड़ो कलमा, हमने तो ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारे अब्बा किस लकड़ी में फूके गए, पीपल की लकड़ी में या पपीते की। मैंने पूछा दादा हमारा फिक्र आपको, दादा हमारा मरोड़ आपको, ऐठन, ये भी कमाले तदय्युने अबू तालिब है कि आपको फिक्र है। बात समझ रहे हैं? काश के उर्दू से वाकफियत हमारा मजमा रखता ज्यादा तो इस बात का लुत्फ लेता। बहरहाल, मगर डॉक्टर डिप्टी नजीर अहमद, समझ रहे हैं? डॉक्टर डिप्टी नजीर अहमद की एक किताब है उम्महातुल उम्मा, 1936 में लिखी गई और 1936 में इन जाहिलों ने उस किताब को जला दिया। ये किताब कहीं मिलेगी नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये किताब कहीं मिलेगी नहीं। अब तो फिर आप कहेंगे तो मौलाना जब कहीं मिलेगी नहीं तो ऐसी किताब का हवाला देने की जरूरत क्या है? मैं बताता हूं, ये किताब मिलेगी रेख्ता साइट पर। रेख्ता साइट जानते हैं ना? गूगल अल्लामा पे जाइए, उसमें लिखिए रेख्ता और फिर लिखिए उम्महातुल उम्मा डॉक्टर डिप्टी नजीर अहमद, फौरन वो किताब सामने आपके आ जाएगी। वो डाउनलोड नहीं होती, उसी में पढ़ लीजिए और दिल की तसल्ली कर लीजिए। अभी तो उस किताब के हवाले से पढ़ रहा हूं। डॉक्टर डिप्टी नजीर अहमद एक बड़ा नाम है अजीजान मोहतरम अहले सुन्नत वल जमात की दुनिया में। वो कहते हैं क्या कहना अबू तालिब का, सुनो अजीजों, क्या कहना जनाबे अबू तालिब का कि जिनके दहने अक़दस तक दौरे जाहिलियत में भी शराब की छींट नहीं गई। दौरे जाहिलियत में भी शराब की छींट नहीं गई। क्या कहना जनाबे अबू तालिब का कि इन्होंने कभी बुतों का चढ़ावा नहीं खाया, कभी लातो मनातो उज्जा के सामने दंडवत नहीं फरमाई हैं। कहते 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 हाँ अब दुआ लिखते हैं। वो दुआ मैं उनके साथ करता हूं, अगर आपको अच्छी लग जाए तो आप भी कर लो। अच्छी चीज किसी बाप की मीरास नहीं होती, अगर अच्छी चीज लगे तो आप ले लीजिए अजीजान मोहतरम। ट्विटर फेसबुक से बुरी चीज ले सकते हैं तो इससे भी ले ही लीजिए। क्या है वो अच्छी चीज? वो कहते हैं ए मेरा परवरदिगार, उम्महातुल उम्मा किताब का नाम मैं बार बार ले रहा हूं ताकि कोई में कंफ्यूजन ना रह जाए। क्या ए मेरा परवरदिगार, क्या कहना जनाबे अबू तालिब और अब्दुल मुत्तलिब का कि जिनके दौरे जाहिलियत में भी जिनके दहने अक़दस तक शराब की छींट नहीं गई और ऐसे थे ए मेरे परवरदिगार वैसा मुसलमान न बनाना जैसे मुसलमान दिखाई देते हैं। जब तक बेदार नहीं होंगे मैं दूसरा फिक्रा नहीं पढ़ूंगा। क्या ए परवरदिगार वैसा मुसलमान न बनाना जैसे मुसलमान दिखाई देते हैं, वैसा काफिर बना दे जैसे अबू तालिब थे। हाय हाय। लब्बैक या हुसैन। जो सबसे बड़ी फजीलत है उसको तो आपने बहुत धीरे से पढ़ दिया। तो अज़ीज़ान मोहतरम मैं ये कह रहा था आपकी खिदमत में, अब डॉक्टर डिप्टी नज़ीर अहमद कहते हैं
कि हे मेरे परवरदिगार वैसा मुसलमान न बनाना, गंदे भिंगे लंगड़े लफंगे लुच्चे, वैसा मुसलमान न बनाना, वैसा काफिर बना दे जैसे अबू तालिब थे। क्या कहना अजीजों, ये कुफ्र की डोल ईमान के कुएं से पानी ले रही है। एक सलवात पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पाक, देख रहे हैं? तो अज़ीज़ान गिरामी अभी वक्त बहुत है, मुझे पढ़ने दीजिए अज़ीज़ान गिरामी। वो ये है कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या कहना, अबू तालिब न होते तो इस्लाम ही नहीं, अबू तालिब न होते तो रसूल खदीजा तक नहीं पहुंच पाते। अब मजलिस शुरू हुई है अज़ीज़ान मोहतरम, अब मजलिस शुरू हुई है। रसूल खदीजा तक नहीं पहुंच पाते। खदीजा के दरवाजे पर एक दिन जब 25 बरस के रसूल हो गए तो जनाब अबू तालिब ने अपने हमरा लिया रसूल अकरम को और जनाब खदीजा के दरवाजे पर आया और आवाज़ दी, खदीजा। हाँ सरदार बता, देखिए ख़ानदान एक था, 4 पुश्त ऊपर जाइएगा तो रसूलुल्लाह का और जनाब खदीजा का ख़ानदान एक है, तो बुजुर्ग तो जनाब अबू तालिब ही है। तो कहा हाँ सरदार बता क्या कहना चाहते हैं? अरे सरदार मेरे दरवाजे पे आ गया, खुद मुख्तार हैं, मलिकतुल अरब हैं। खदीजा अपने किरदार से बता रही हैं, दौलत बड़ा नहीं बनाती, किरदार बड़ा बनाता। एक सलवात बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पाक, तवज्जो है। अज़ीज़ान मोहतरम, एक दफा रसूल खुदा से को लेकर जब गए खदीजा के दरवाजे पर तो खदीजा से कहा, ए खदीजा, जो तुम्हारा माले तिजारत लोग लेके जाते हैं अब मेरा बेटा लेके जाएगा। लफ्ज़ बेटा है, पढ़ लीजिएगा तारीख़ में, हमारे वालिद की किताब है मलिकतुल अरब, उसमें भी इस बात को लिखा है। उन्होंने कहा कल से मेरा बेटा लेके जाएगा। जनाब खदीजा ने कहा अरे आपने कह दिया, मैंने मान लिया, हो गई बात। अब जो लफ्ज़ इरशाद फरमाई है फैसला आपके हवाले करता हूँ। फरमाया खदीजा, मेरा भतीजा जब काफिला लेकर जाएगा तो महकूम बनकर नहीं जाएगा, हाकिम बनकर जाएगा। यानी अबू तालिब की ये फिक्र गवारा नहीं कर सकती कि छोटे काफिले में भी नबी महकूम बन जाएं। हाकिम है ये, अल्लाह की तरफ से हाकिम बन के जाएगा। बहरहाल वो वाक़या मैं नहीं पढ़ता, वक्त तूल हो जाएगा। इन शार्ट गुफ्तगू करने का आबादी हो गया। अब रसूलुल्लाह पहले सफ़र से जो शाम का सफ़र था बहुत फ़ायदा हुआ था उसमें, कभी मौका मिलेगा तो पढ़ दूंगा, अभी नहीं। अब रसूल जब आ रहे थे तो अल्लामा मजलिसी बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 6 में तहरीर फरमाते हैं कि जनाब खदीजा अपनी सहेलियों के साथ बाला खाने पर बैठी हुई थी। बस खदीजा कहती है एक शख्स आ रहा था, मैंने देखा, आने की शान ये थी कि सर पर बादल के टुकड़े साया किए हैं और दाएं बाएं फरिश्ते पहरेदार बने हुए थे। मंजर इतना दीदनी था कि मैं तादेर देखती रह गई। जब करीब आए तो देखा ये तो नबी है। नबी मैं कह रहा हूँ, तारीख में नाम है। बस जल्दी जल्दी सीढ़ियों के सहारे जनाब खदीजा बालाखाने से ज़मीन पर आई, रसूलुल्लाह तब तक पहुँच गए। कहा मेरा गुलाम मैसरा कहाँ है? कहा वो आ रहा है। क्या मेरा काफिला? का वो भी आ रहा है। कन्ना मैंने आपको हाकिम बनाया था, आप हाकिम हैं, लिहाजा आप जाइए उनको लेके। फिर नौकरी कर रहे थे, क्या करते, फिर गए। इधर नबी गए, उधर खदीजा बालाखाने पर। दूसरे दिन जब रसूलुल्लाह नहा धो के पहुँचे हैं तो हाथ जोड़कर जनाब खदीजा ने माफ़ी मांगी, आवाज़ दी, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको जहमत इसलिए दी थी, वो मंजर अपनी आंखों से दोबारा फिर देखना चाहती थी कि सर पर लक्काए अब्र साया किए हुए हैं और दाएं बाएं फरिश्ते पहरेदार बने हुए। नबी ने कहा छोड़िए कोई बात नहीं है, मेरी मेहनत मजदूरी का क्या होता है। खदीजा ने फ़ौरन उठाया, ये आपका मेहनताना है
और ये मेरी तरफ से तोहफा है। का क्यों तोहफा दे रही हैं आप? का इसलिए तोहफा दे रही हूं कि इतना फायदा आज तक खदीजा को किसी काफिले में नहीं हुआ था जितना फायदा आपके साथ हुआ है। बात खत्म हो गई। देखिए, मैं मजलिस उस वक्त पढ़ रहा हूं इस मौजू पर जब बेहयाई का जमाना आ गया है। अब माँ बाप के तय किए हुए रिश्ते तय नहीं होते। लव मैरिज, जाने कहां से ये सारी खुराफात आ गई। अजीजों, मोहब्बत बुरी नहीं है, मोहब्बत करना बुरा नहीं है, मगर बएतबारे नजर का भरम रह जाए। जितने शरीफ हैं ये लड़के और ये हमारी बहनें, हम खूब जानते हैं। खदीजा ने रिकॉर्ड तोड़ा। बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 6 से पढ़ रहा हूं अज़ीज़ान मोहतरम। एक दफा जनाब खदीजा ने जब माल ओल दे दिया नबी करीम को, आवाज दी, आपने शादी की? आपने शादी की? नबी ने कहा, नहीं शादी तो नहीं की। कहां करूं? अब्दुल्ला का यतीम, यतीमी की कड़ी धूप, चचा के जेरे निगरानी जिंदगी के लैलो नहार गुजार रहा हूं। जब कुछ कमाओ मालूम तो करूंगा इंशाअल्लाह। खदीजा ने कहा, नहीं नहीं, मैंने आपके लिए एक लड़की पसंद की है, खूबसूरत है, खूबसूरत है, ऐसी है वैसी है, सब कुछ कसीदे पढ़ दिए खदीजा ने। अका सुनिए, उसके पास दौलत भी कम नहीं है, टेंशन न लीजिएगा। तो कहते हैं रसूलुल्लाह, तो फिर वो कौन है? वही इतना तो पूछना ही पड़ेगा ना भाई, वो कौन है? खदीजा ने सर को झुका के फरमाया, ये कनीज हाजिर है। लिखने के जिम्मेदार अल्लामा मजलिसी हैं। ये कनीज हाजिर है। रसूलुल्लाह का जुमला सुन ले, जमीन आसमान का वजन एक पलड़े पर रख दीजिए, रसूलुल्लाह का जुमला एक पलड़े पर रख दीजिए। आवाज दी, नहीं नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। अंते मलिका, अंते मलिका, तुम तो शहजादी हो। आए हाय मेरे आगरे वालों, है अंते मलिका, तुम तो शहजादी हो। अजीजान मोहतरम, जिसको रसूल शहजादी कह दे, आलम इस्लाम को उसकी शहजादियत नजर न आए जो टुकड़ों पे पली हो। वो इस्लाम की शहजादी बन जाए। खदीजा मलिकतुल अरब, एक शायर का शेर है, मुझे शेर याद नहीं होता, मफहूम खाली दे रहा हूं। कहा, जब नामे खदीजा लबों पे आता है, महसूस होता है हर जेब में पैसा है। खदीजा हैं अजीजों, जिसने इस्लाम को पाल दिया, मुसलमान खा के मोटे हो गए। ये खदीजा हैं अजीजों। तो खदीजा ने कहा, किस बुनियाद पर आपने मुझे शहजादी कहा है? दौलत की बुनियाद पर। दौलत आपकी है, ले जाइए, मैं आपसे कोई हिसाब नहीं लूंगी। और अपने गुलाम मैसरा को और अपने कजिन चचाजाद भाई को, जिनका नाम वर्का बिन नौफल है, उनसे कहा, जाकर जमजम कुएं पर ऐलान कर देना, मेरी जितनी भी जायदाद मनकूला व गैर मनकूला, बसरा में, बुसरा में, ताइफ में, मदीना में, हबशा में, जहां जहां हैं, वो आज से मेरी नहीं है, नबी की है। नबी आप इसको खर्च करिए, मैं आपसे कोई हिसाब लेने वाली नहीं हूं। देखिए, ये आज की आने वालियां हैं, माफ करेंगी हमारे दाएं बाएं वाले, ये आज की आने वालियां हैं। अमा मैं आप लोगों को क्यों कहूं बुरा, आप ये लोग तो मोहतरम हैं, मैं अपनी ही बीवी को बुरा भला कह दूं। जब मैं कबा उतार कर खूंटी पे टांगता हूं, जब कुर्ता टांग दिया तो बड़े नोट तो रह जाते हैं, छोटे फुटकर गायब। समझ रहे? और जब अपना ही पैसा अपनी जात पर खर्च कर लिया, भाई कमाता मैं हूं,
तो खर्च कर लिया, तो तेरे डैडी से मतलब है? कहती है कहाँ खर्च कर लिया, आपको पता नहीं है, अभी शादी का घर है। अब हम ही को पाठ पढ़ा रही हैं। अजीजान मोहतरम, खदीजा क्या कह रही हैं? आप इसे खर्च कीजिए राह खुदा में, हम आपसे कोई हिसाब लेने वाले नहीं हैं। अजीजों, अगर खदीजा नबी की सिर्फ बीवी ही होती तब भी इतना छोटा उनका दिल न होता, मगर खदीजा नबी की सिर्फ बीवी ही नहीं थी, वो नस्ले इस्मत की मां थी। इतना छोटा दिल उनका हो ही नहीं सकता। इसे खर्च कीजिए आप राह खुदा में, कोई हिसाब लेने वाली नहीं हूं। वक्त बहुत ज्यादा हो गया। अब अजीजों, रिश्ता तय हुआ। देखिए, जो लोग खुद ही से रिश्ता लगा लेते हैं तो फिर तोड़ने के लिए माँ बाप को ले जाते हैं। इसीलिए पहले ही माँ बाप को इन्वॉल्व कर लो मियां। जब घर का बुजुर्ग शामिल होता है तब रिश्ता उस्तवार होता है। खदीजा ने सिर्फ पसंदीदगी का इजहार किया था, लेकिन वर्का बिन नौफल को भेजा जो आसमानी किताबों के आलिम थे, और इधर से अबू तालिब ने सफिया को भेजा कि जाइए रिश्ता तय कीजिए। जब रिश्ता तय हो गया, अब अजीजो दूल्हा बना। खाली आप ही लोग दूल्हा बनाएंगे। अब दूल्हा बना तो दूल्हा कौन बना? दूल्हा वो बना जो मेराज की रात का दूल्हा था। दूल्हा बनाया किसने? ये कोई गार में रोने वाले ने नहीं बनाया था, ये मैदान के भगोड़ों ने नहीं बनाया था। हाँ, हैदर कर्रार के वालिद बुजुर्गवार ने, जनाबे अबू तालिब ने दूल्हा बनाया। मालूम है भैया, आपके यहाँ जब दूल्हा कोई बनता है तो आप अलीगढ़ से शेरवानी सिलवा लेते हैं। अब तो सिलवाने का झंझट ही खत्म हो गया, अब तो रेडीमेड भी मिल जाती है। अब सेहरा भी खत्म हो गया, अब तो टोपी मिल जाती है। हाँ, पहले ही दिन टोपी पहन लेता बेचारा, समझ रहा है? टोपी पहन लिया उसने। मैंने सोचा लखनऊ से या अलीगढ़ से कोई बनवा लिया होगा दूल्हा का लिबास उबास, शेरवानी वगैरह, कबा वबा कुछ बनवा लिया होगा। लेकिन अब मैं पढ़ रहा हूं अल्लामा मजलिसी की किताब से, हमारे वालिद मोहतरम सरकार रईसुल वाइज़ीन मौलाना कर्रार हुसैन साहब मलिकतुल अरब में ये तहरीर फरमाते हैं कि जब दूल्हा बनाया दूल्हा शबिस्तानी को जनाब अबू तालिब ने, तो सर पर अमामा मूसा का रखा। गौर से सुनना अजीजों, मुझे गुस्सा बहुत तेज आता है। क्या सर पे रखा अमामा मूसा का, कबा इब्राहिम की, पैरहन इस्माइल का, हाय हाय, पैरहन इस्माइल का, रिदा शोएब की, हाँ, नालैन शरीफैन अब्दुल मुत्तलिब की, असा सुलेमान का, लचका दाऊद का, तमाम पुरानी चीजें लोग दूल्हा देख रहे थे। मैं तारीख की सतरे कुरेद रहा था। अबू तालिब ये सड़े माल मिले कहां? भाई जाग के सुनना, अबू तालिब ये बोसीदा माल मिले कहां? अबू तालिब का लिबासे अंबिया का पहनाना बताता है। अबू तालिब वारिसे अंबिया के वारिसे मीरास है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यह है जनाब अबू तालिब। ये है सरकार जनाब अबू तालिब।
अच्छा, सारी चीजें छोड़ते हुए, वक्त में बहुत दामन वक्त में गुंजाइश कम है। अब बारात चली तो फिरौनों वाली बारात न थी। हाँ, ये रसूल अकरम की बारात थी। कैसे हम लोगों के यहाँ होता है, वो हमारे क्लास फेलो हैं, वो क्लासमेट हैं, वो रूममेट हैं, वो फलाने ढकाने, वो कंटाप पड़ेंगे ना, खोपड़ी सरे महशर भीख मांगेगी। हाँ, याद रखिए, ये जो लोग कहते हैं कि वो भी आ जाए, वो भी आ जाए, जितने दकियानूस हैं, तो खिलाने का इतना शौक है दोस्तों को, तो अपने दस्तरखान पे खिलाओ। अपने दस्तरखान पे खिलाओ। लड़की वाला बेचारा खुदे मरा जा रहा है, तुम भी जा रहे हो 100 दुर्रे मारने हैं। अजीजान गिरामी, ये मनहूस रस्में खत्म करिए। बस अपने कुछ लोगों को जो बिल्कुल सगे हों उनको लेके जाइए, और कोई जरूरी नहीं है कि पिंडाल सजाइए और फलाने ठिकाने कीजिए, निकाह तब कीजिए। अजीजो, जनरेटर वाला, सजावट वाला, ये स्टार्टर जैसा भी मामला चल गया है। फिरौन की नस्ल है, ये सब चला है ना। अजीजों, ये सब कर लीजिए, फंक्शन में सब कीजिए, मगर मौलवी को ना बुलाइए। भाई कहां बैठे हैं आप? होगी शादी, चाहे अडानी जैसा भी इसपट उसपट से अमीर हो गया हो, वो भी कहेगा नहीं नहीं, शादी तो मैं कुछ नहीं हुई, हाँ हमारे पेट का जहन्नम जरूर भर गया, कहेंगे ना। शादी कब होगी? जब कहेगा अनकह तो, और उधर से कहेगा कबिल तो, तभी तो होगी शादी। और ये सब न हो नाटक, न जनरेटर, न फंक्शन, न होटल, न फलाने, न ठिकाने, बस मौलवी हो और दूल्हा हो और कुछ लोग हो, मौलवी निकाह कसेगा पर्दे, होगी शादी। तो अजीजों, काहे को झमेला पाले हुए हैं? इस्लाम आसान बना रहा है, तुम मुश्किल बना रहे हो। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लेकिन क्या कीजिएगा, सारी चीजें दिखावे में मरे जा रहे हैं, सब दिखावे में मरे जा रहे हैं। बहरहाल वक्त नहीं है मैं इन सब चीजों पे पढ़ूं, आगे बढ़ने दीजिए। अब बारात चली तो बारात चंदे के बाराती न थे, चंदे वाले न थे, सिर्फ नौजवानाने बनी हाशिम। देखिए, हर खानदान में 2-3 बेहुदे जरूर होते हैं, कुछ भी कर लीजिए जरूर होंगे, चाहे मैं हूं चाहे आप हों, बताएं मत हमसे, कोई बात नहीं है, मगर बेहुदे जरूर होते हैं हर खानदान में। जब रसूल खुदा के खानदान में तब्बियत यदा का मिज़दाक पैदा हो गया है, क्या करते, उसको भी लेके आए, चल तू भी चल भाई, अभी तो ऐलाने रिसालत किया नहीं था नबी ने, तो तू भी चल, उसको भी लेके चले। अब मंजर देखिएगा कैसे लेके गए बारात। आगे आगे नौजवाना ने बनी हाशिम तलवार अलम किए हुए, शाने से शाना लगाए हुए मीर हमजा और जाफर तैयार, बीच में नौशाह शबिस्तानी रसूल खुदा, उनकी पुष्ट पर जितने बुजुर्ग थे, जिसमें सरदार बतहा, किलीद बरदार खाने काबा अबू तालिब। अब ये बारात चश्मे फलक ने भी नहीं देखी थी, ऐसी बारात लेके गए हैं जनाब अबू तालिब। अब जब पहुंचे तो ये मत सोचिएगा कि आप ही कुर्सी वाले हैं। खदीजा ने जमीन पर नशिस्त नहीं बैठाई थी, कुर्सियों पर बाराती कुर्सी बैठेंगे, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। सब कुर्सी पे बेहतरीन कुर्सी लगाई और कुर्सी बैठा दिया सबको, बैठो कुर्सी पर। हमारे यहाँ भी होता है और वहां पर भी यही था कि दूल्हा की कुर्सी अलग होती है। देखिए, हाँ हूं करते रहिए तो पता चले, क्या दूल्हा की कुर्सी
अलग होती है। दूल्हा की कुर्सी पर दूल्हा ही बैठेगा, दूल्हे का बाप नहीं बैठ सकता। गलत कह रहा हूं, टोक दीजिए चच्चा। दूल्हा की कुर्सी पर दूल्हा ही बैठेगा। वहां पर भी ऐसा ही हुआ कि दूल्हा की कुर्सी अलग थी, यानी रसूलुल्लाह की दूल्हा थे ना, अलग थी, और तमाम लोग इधर बैठे हुए थे। देखिए खानदान में एक दो चौपट होते हैं ना, मैं बताया ना, ये साहिब तब्बत यदा ये भी तो थे भाई। एक दफा अबू लहब ने चाहा कि कुर्सी पर उचक कर बैठ जाएं। अजीजों, उचक तो गया, कुर्सी मिली नहीं, कुर्सी नहीं मिली। पीछे से हमजा ने पटका पकड़ा, अब पकड़ कर पटका, अब पटक कर घुटना उसके सीने पर, जो तारीख में वही बता रहा हूं, पटक कर घुटना उसके सीने पर और मुक्का बनाकर जो उसके थूथन पे मारा, तो अजीजों नाक से खून निकल गया था उसके। भाई एक मारा, ज्यादा नहीं। बेअदब को अदब बताने के लिए एक बहुत है। तो हमारे यहाँ शादी ब्याह में कुछ गड़बड़ हो जाता तो हम बुरा नहीं मानते, ये सीरत व सुन्नत चली आ रही है। जब रसूलुल्लाह की शादी में हो सकता है कांड, तो ये अगर हमारे यहाँ हो गया तो कौन सी बात है। बहरहाल, अब ए हमजा तुम मुझे बादे हयाते मुरसले आजम बहुत याद आए, जब तुम्हारी गैरत किसी दूल्हा की कुर्सी पर किसी नाअहल को बैठना गवारा नहीं कर सकती। काश तुम उस वक्त होते जब मसनदे रसालत पर एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा नहीं, कुछ लोग नहीं समझे हैं कि जब गलत जगह पे कोई विराजमान हो जाता है तो उसकी सजा क्या है। आप समझाना पड़ेगा मुझे, वरना आप पहले बोल देते तो हम पढ़ते ही नहीं। लेकिन आप नहीं उतना हमारी तवक्कुआत पर उतर के बोले तो मैं पढ़ना चाहता हूं। वो ये है, बोहलोले दाना एक दफा अपने बहनोई हारून रशीद के तख्त पर बैठ गए थे। हाँ, बैठे खुद से थे, उतरे खुद से नहीं थे। बहुत पीटे थे, बहुत पीटे, और इतना पीटे कि चीख के रोने लगे। जब रोने लगे तो देखा कि हारून आ रहा है। हारून रशीद को देखा, एक दफा हंसने लगे। तो हारून चूंकि बहनोई था, कहने लगा आके, बोहलोल पीते हो, रो रहे हो, समझ में बात आ रही है, ये हंस क्यों रहे हो? का सरकार आपके ऊपर। हाय हाय, तवज्जो चाह रहा हूं, सरकार आपके ऊपर हंस रहा हूं। कम मेरे ऊपर क्यों? कम मैं थोड़ी देर बैठा, थोड़ी देर बैठा, इतना पिटा, आप अली और औलादे अली की जगह कब से बैठ रहे हैं, कितना पिटेंगे? एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब दो तीन चीजें, अब जल्दी जल्दी सुनिए, वक्त बिल्कुल नहीं है, आपके पास नहीं है। क्या कि अब निकाह हुआ, निकाह पढ़ने का वक्त नहीं है, लेकिन उसमें एक फ़िक्रा है, वो पढ़ देता हूँ। निकाह हुआ तो दोहरे मौलवी थे। मैं मौलवी कह रहा हूँ इसलिए कि अबू तालिब थे एक तरफ से, और एक तरफ से वर्का बिन नौफल जो जनाब खदीजा के भाई थे, चचेरे, वो थे। देखिए, जब एकहेरा मौलवी पढ़ेगा तो औलादे एकहेरी निकलेंगी, समझ रहे? बहरहाल जनाबे अबू तालिब ने खुतबाए निकाह पढ़ा। खुतबाए निकाह में मैं एक ही चीज पढ़ूंगा, एक इतनी बड़ी सी है, लेकिन वो आपको मेराज पर पहुंचा ले जाएगी। वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह है,
ना ना ना, बात नहीं बहुत रही है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह, मुझे नहीं मालूम ये दहने अक़द से अबू तालिब के निकले हुए फ़िक्रे निगाहे कुदरत में कितना जचे, कितना अच्छे लगे कि आगाज़े कुरान अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से हो गया। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। या अल्लाह, बहरहाल अब फिर कभी हयात रही हो, सारी चीजें याद रही तो मैं निकाह का पढ़ूंगा, लेकिन अब छोड़िए मुझे। अब बारात रुखसत हो गई, खदीजा अपने मैके में हैं, रुखसती नहीं हुई थी, खाली बारात वापस हो गई। अब बारात वापस हुई तो उसके बाद क्या होता है, बोलिए? अब अभी तो नाश्ता करके बैठे हो, क्या होता है? वलीमा। लफ्ज़ वलीमा नाम दीजिए, क्योंकि वलीमा किसी सखीफा की झोपड़पट्टी ने नहीं किया था, गदीर के मौला के बाप ने किया था। ये जनाबे अबू तालिब का बिछाया हुआ है। अबू ये दस्तरखाने वलीमा नईम सिद्दीकी मोहसिन इंसानियत में तहरीर फरमाते हैं कि अबू तालिब के बिछाए हुए दस्तरखाने वलीमा से पहले अरब में दस्तूरे वलीमा था ही नहीं। अपने लड़के और लड़कियों की शादी में दावते वलीमा का दस्तरखान बिछाने वालों, ईमान अबू तालिब का इनकार नमक हराम बना देगा। ये किसी और के बाप का बिछाया हुआ नहीं है, ये जनाब अबू तालिब का बिछाया हुआ है जो मौला कायनात के वालिद हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अब वलीमा किया अबू तालिब ने। जानते हैं अबू तालिब ने 2 वलीमे किए हैं अपनी पूरी हयात में। एक अली की विलादत में, गौर से सुनिएगा, मजलिस आखिरी मंजिलों में है। एक अबू तालिब ने किया कब? अली की विलादत में, और एक नबी की शादी में। अजीज़ो, जब अली की विलादत में वलीमा किया तो ऐलान कर दिया, आग सुलगा दी, कहे भूखो ए नंगो, आओ आओ खाओ, खाओ, दाढ़ी को पिलाओ, आस्तीन को चखाओ, खाओ, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, खिलाओ। हालांकि बहुत बड़े अमीर आदमी का नाम नहीं है अबू तालिब। अजीजों, खिलाने के लिए पैसा नहीं, दिल चाहिए, दिल होना चाहिए, दिल। बहरहाल जनाबे अबू तालिब ने 3 रोज तक वलीमा किया जनाबे विलादत मौला कायनात पर, खाओ। लेकिन जब आए सब ना, अब वहां का केस हो गया। आए तो कहा, अबू तालिब कहाँ दस्तरखान बिछा हुआ है? अबू तालिब ने कहा, मेरी 2 शर्तें हैं, तभी दोंगा आएगा। का क्या है? का पहली शर्त ये है कि मेरा ये बेटा अब अली पैदा हुआ है खाने काबा में, जाओ पहले 7 दफा उस खाने काबा का तवाफ करके आओ। अभी तो बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी, आप समझते रह जाइएगा। 7 दफा तवाफ करके बताया कि जो मैं कर देता हूं वो शरीयत हो जाती है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। खाओ, और खूब खाया लोगों ने, लेकिन अभी खिलाया नहीं अबू तालिब ने। अभी तो एक ही शर्त हुई ना, है अबू तालिब हम तवाफ करके आ गए। कहा तवाफ करके आ गए, जाओ मेरा बेटा जो काबे में पैदा हुआ है, गहवारे में अभी झूल रहा है, जाकर उसे सलाम करके आओ। अजीजो, रोटी में बड़ा जोर है,
जाओ उसे सलाम करके आओ। अभी कौन जानता है ये आलम इस्लाम की आबरू है, ये तफसीर कुरान करने वाला है, ये मौलूद काबा है, ये आबरू इस्लाम है, ये मुबल्लिग दीन इस्लाम है। कुछ पता है? अभी तो इतने बड़े से हैं, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, सलाम अलैकुम। रोटी में बड़ा जोर है। हाँ अजीजों, दो सलाम मुझे तारीख में मिले। या तो बचपने में सलाम अबू तालिब ने अली को करवाया, या जवानी में गदीर में एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दो सलाम मुझे तारीख में मिले। बहरहाल जनाबे अबू तालिब ने वलीमा किया, ये तो 3 रोज मामला खत्म। लेकिन अब खदीजा अभी मैके में हैं, ससुराल नहीं आई। मैके से सलाम भिजवाया और कहा, सरदारे मक्का, किलीद बरदारे खाने काबा, आपकी बहू ने सलाम कहा है और ये कहा है कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी अपनी शादी की खुशी में वलीमा करूं। काश हमारी ये माँ बहनें इस बात को सुन लेती। खुद कर सकती थीं, मलिकतुल अरब थीं। आप ही के नौगावा सादात के आलल्लाहु मकामा जनाब फिरोज हैदर साहब क़िबला, खुदा उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। उन्होंने फरमाया था अपनी कभी तकरीर में कि अरब का पूरा शेयर बाजार खदीजा की एक लबकुशाई का असीर था। खदीजा है वो, खुद कर सकती थी बगैर इजाजत। कोई सगे ससुर थोड़ी थे अबू तालिब, लेकिन नहीं, अब इजाजत लेके बताया कि ए मेरी कनीज़ो, जो हमारे पास पैदा होगी वो सुन लेना। अगर ससुराल में इज्जत चाहती हो तो ससुराल के मिजाज के मुताबिक जिंदगी बसर करो। ये हैं जनाबे खदीजा, खुद कर सकती थी। मगर हमारे यहाँ गरीब खानदान की भी उठा के लाइएगा तो ना कि यहाँ तक रहेगी। हम अपने डैडी की यहाँ कुछ नहीं करते थे। हम अपने डैडी की यहाँ, तो यहाँ क्या मुंह पिटाने आई हो? डैडी यहाँ कुछ नहीं करते थे। अजीजों, जुमला नोट कर लेना, पूरी मजलिस भुला देना, ये फिक्रा ना भुलाना। अगर काम करना घर का कहीं से भी ऐब होता, दुनिया की औरतें करती न करती, फातिमा न करती। फटीचर की औलादो, टुकड़ों पे पलने वाले तेरे बाप, और कहती हो कि मतलब हम डैडी क्या कुछ नहीं करते। जनाबे खदीजा, जनाबे फातिमा ज़हरा इतना चक्की चलाती थी कि हाथों में आबले आ जाते थे। बात समझ में आ रही है अजीजों? बस एक फिक्रा पढ़ लेने दीजिए, फिर मसाइब पे आता हूं। अजीजान गिरामी, जनाबे खदीजा ने वलीमा किया तो इतनी देर से आप कह रहे हैं वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं, आप पढ़ेंगे मैं करूंगा वाह वाह। अब आप बताइए कि जनाब आप अपनी लड़की या लड़के की शादी में वलीमा कै दिन करते हैं? एक दिन? जनाब मत बोलो ऐसा। एक टाइम मिंबर पे मौलवी को घिस्सा, देख रहे हैं? एक टाइम करते हैं और उसमें हाय तौबा। बजट फेल होता था जनाब, बजट फेल हो जाता है।
जनाबे देखिए लिखने के जिम्मेदार अल्लामा मजलिसी बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 6 में है, और अगर अल्लामा मजलिसी की बिहारुल अनवार न मिले तो मेरे वालिद मोहतरम की किताब है, अब्बास बुक एजेंसी पे भी मिलती है, दिल्ली में भी मिलती है, मलिकतुल अरब उठा कर देख लीजिएगा। और उन्होंने दूसरे मौरखीन से भी लिखा है, लेकिन मैं अल्लामा मजलिसी को बहुत मोतबर मानता हूँ, इसलिए पढ़े दे रहा हूँ। अल्लामा मजलिसी लिखने के जिम्मेदार हैं, पढ़ने का जिम्मेदार मैं हूँ। वो कहते हैं जनाबे खदीजा ने अपनी शादी की खुशी में जो वलीमा का दस्तरखान बिछाया 6 महीने तक, अमद कलेजा फट कर बाहर आ जाएगा। 6 महीना तक, और 6 महीने खाली ऐसा नहीं है जो हमारे यहाँ होता है, कंजूसों की औलादें ऐसी करती है ना, प्लेट है, अब तो वो दस्तूर खत्म हो गया, लेकिन हमने अपने बचपने में देखा, आप लोग भी तो हमारे ही इतने एज के हैं, प्लेट में पान अलग, डली अलग, सुरती अलग, चूना अलग, और सिगरेट पैकेट से निकाल कर, है ना। अम्मा एहतियात इतनी जंग ऐसी है कि माचिस तोड़ के रखी जाती है, कोई साहब भूल के रख ना ले। समझ रहे हैं आप बात? समझ में? अब बहुत मैं क्या कहूं कि माचिस का जो वो काला वाला होता है जिसमें घिसा जाता है, वो रखते हैं, और तीलियां कि यहीं रगड़ो और यहीं सुलगाओ। बात समझ में आ रही है? अजीजाने गिरामी, ये चिंदी चोरी वाला काम नहीं था यह हमारे जनाब खदीजा के यहां खाना खाओ, और पूरे गुलाम 1000 से ज्यादा गुलाम थे जनाब उनके, 1000 से ज्यादा कनीजें थीं जनाब खदीजा की। औरतों में अलग पहरा था और मर्दों में अलग ड्यूटी थी। कहा कि खबरदार देखना कोई ऐसा ना हो खाकर आस्तीन पोंछते हुए निकल ले। नहीं, उधर गल्ला है, उधर कपड़े हैं, उधर तमाम पैसे हैं, उधर सारी जिंदगी की आसाइश की चीजें हैं। इनसे कहना कि खुद नहीं, इनका ऊंट जितना बार कर सके बार करे और चला जाए। और ऐसा नहीं कि ये तुम एक दफा खा चुके दोबारा क्यों आ गए हो, ऐसा कुछ नहीं था। अभी तो 6 महीने तक, जब बहुत से ऐसे शरीफ भी होते हैं हम जैसे आप जैसे, जो खाना खा लिए अब बस काफी, अब क्या रुपया पैसा ले हम आपके यहाँ के, नहीं खाना खा लिया काफी, मुबारकबाद कह के चले गए। तो एक लंबी फहरिस्त पहुंचाई जनाब खदीजा की बारगाह में गुलामों ने, कहा ये लोग गए हैं और इन लोगों ने ना पैसे लिए, ना कपड़े लत्ते लिए, ना ये जेवर वगैरह लिए, ऐसे ही चले गए। तो जनाब खदीजा ने कहा इतनी ही मालियत का माल ऊंट पर बार करो और इनके दरवाजे पर जाकर सलाम करना और कहना खदीजा ने सलाम कहा है और कहा है अपनी शादी में तोहफा दे रही हूं। देखा शराफत को कैसे ज़ेर किया, तोहफा कोई वापस नहीं करता। अजीज़ान गिरामी, ये खदीजा हैं। अब सुनिए, महमूदुल उक्काद जो मसीही मुअर्रिख है, ये अपनी किताब में तहरीर फरमाता है, लेबनान का रहने वाला है, वो कहता है जनाबे खदीजा के दस्तरखाने वलीमा के बाद अरब में कोई गरीब न रह गया। अरब में कोई गरीब न रह गया। ये इलेक्शन के टाइम पे सफेद कफन पहनकर हमारी गलियों में नाचने वाले आके कहते हैं हम गरीबी का खात्मा करते हैं। झट बोलता है वो इंसान। गरीबी नहीं खत्म हो सकती। अजीज़ान मोहतरम नोट कर लीजिए, अर्शे मिंबर से कह रहा हूं, गरीबी नहीं खत्म हो सकती। गरीबी खत्म करने का नारा बकना ही तो है, बक दो। गरीबी तब खत्म होगी जब अपना घर लुटाया जाए। गरीबी तब खत्म होगी जब अपना घर लुटाया जाए। गरीबी सिर्फ कायनात में 2 दफा खत्म हुई है, या फातिमा की मां खदीजा ने गरीबी खत्म की है, या फातिमा के शौहर अली ने गरीबी खत्म किया। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अज़ीज़ान गिरामी, खुद मुख्तार मलिकतुल अरब की बेटी
जनाब खदीजा की यादगार फ़ातिमा ज़हरा, अय्याम फ़ातिमिया करीब आ गए हैं। इनकी एकलौती बेटी जो मलिकतुल अरब की बेटी रही हो, वो मश्क में पानी भर भर के ला रही है, घर में झाड़ू कर रही है, और चक्कियां चलाते चलाते हाथ में आबले पड़ जाए। अजीज़ों, ये इतनी बड़ी मुसीबत थी कि अली की निगाह में रही। मेरे वालिद मोहतरम ने कभी पढ़ा था आगरही में, मैं उनकी रूह की शादमानी के लिए बात पढ़ देता हूँ कि मेरे वालिद ने पढ़ा, जनाबे ज़हरा 18 बरस की थी, 9 बरस में शादी हुई और 9 ही बरस रही हैं मौला अली के पास, 18 बरस कुल। 18 बरस की हमारे घर की लड़कियों की शादी नहीं होती। नबी की एकलौती बेटी मरकत की तरफ जा रही है, बात समझ में आ रही है। और मेरे वालिद ने कहा कि कमर झुक गई थी। कहा कमरे से आंगन में अगर आना, छोटा सा घर था, जो देखे हैं उस ज़माने के हैं वो जानते होंगे, छोटा सा घर था जनाब मौलाए कायनात का। मगर इस छोटे से घर में भी अगर फ़ातिमा को कहीं जाना होता था आंगन से कमरा या कमरे से आंगन, तो बगैर असा के सहारे नहीं चल सकती थी। अल्लाह अल्लाह। और गज़ब और हैरानी की बात तो ये है कि जिस बर्तन में आप आटा खमीर करती थी, जब झुककर चाहती थी आटे को उठाए, ये बर्तन को उठाए, तो ये पेशानी बर्तन से मिल जाया करती थी। ए फलक तू टिका क्यों रहा, ए ज़मीन तेरा सीना शख क्यों ना हो गया। खुदा आपकी आवाज़ों पे अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, बरकतें नाजिल फरमाए। ए रोने वालों, जिस दिन फ़ातिमा ज़हरा का विसाल हुआ है, उस दिन मौलाए कायनात जब बाहर से घर में आए तो फ़िज़्ज़ा या बरवायत अस्मा बिनते उमैस पूछा, बिनते रसूल नज़र नहीं आ रही हैं? तो बताया इसी हुजरे में गई हैं। जब दरवाज़ा खोल कर शाह खैबर अंदर आए तो देखा सर से पाँव तक यादगार रिसालत महव इस्तराहत है। आहिस्ता से अली ने दरवाज़ा बंद कर दिया और सरहाने आकर फ़ातिमा ज़हरा के बैठ गए और गोशे चादर रुखे पुरतनवीर से पलट दिया। देखा आंखें बंद है, फ़ातिमा सो रही हैं। एक दफ़ा आवाज़ दी, 3 आवाज़ें मौला ने दी। आवाज़ दी बिनते रसूल, फ़ातिमा ज़हरा ने जवाब नहीं दिया। आवाज़ दी फ़ातिमा, कोई जवाब नहीं आया। तीसरी आवाज़ रावी कहता है कि अली रो कर दे रहे हैं। गुलोगीर आवाज़ में अली ने आवाज़ दी ज़हरा। जैसे ही मेरे मौला ने कहा ज़हरा, एक दफ़ा फ़ातिमा ज़हरा ने अली का हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिया। ए अली, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, खुदा हाफिज़। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खुदा आपकी आवाज़ों पे रहमतें नाजिल फरमाए, बरकतें नाजिल फरमाए। क्या मसाइब हो रहे हैं। खुदा आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। रोने वालों, एक दफ़ा अली कहते हैं बीबी, ये आपने जो कहा खुदा हाफिज़, ये काहे के लिए किया? काली खुदा हाफिज़। अब ये नबी की यादगार नबी की खिदमत में जा रही है। कि आप कैसे कह सकती हैं कि आप दुनिया से जा रही है? आवाज़ दी अली, तुमने 2 आवाज़ें दी थी ना, फ़ातिमा कहकर और बिनते रसूल कहकर। कहा बुलाया तो था मगर आप बोली नहीं थी। इसलिए नहीं बोली, आलम रोया में मेरा बाप ख्वाब में कलेजे से लगाए था, कह रहा था ए फ़ातिमा, मैंने तेरा मरसिया सुना, सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह वन्नहा, सुब्बत अलैया में सिरना ले आलिया। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। खुदा आपकी आवाज़ों पे रहमतें नाजिल फरमाए। रोने वालों, तो फ़ातिमा ज़हरा ने कहा अली, तो मैंने इससे ये मतलब निकाला
कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। एक दफ़ा फ़ातिमा ज़हरा से अली ने कहा, बीबी आप जब से आप आई हैं, जब आप आई थी ऐसी न थी, कमर खमीदा न थी, जाकर बाबा की बारगाह में कुछ शिकायत न कीजिएगा। मेरे घर में बड़ी तकलीफ आपको उठानी पड़ी है, आप बाबा से कुछ कहिएगा नहीं। एक दफा फातिमा ज़हरा रोने लगी, अली का हाथ चूम कर कहती है, अली ऐसी बात नहीं है, अरे जब से मैं आई हूं इतना सुकून मिला है, आपका हक के खिदमत अदा नहीं कर सकी। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। फातिमा ज़हरा ने वसीयतें की, वसीयत के सारे पहलू को छोड़कर मैं एक बात वसीयत की पढ़ता हूँ। आवाज़ दी, अली देखो मुझे गुस्ल देना मगर रात में, मुझे हुनूद देना मगर रात में, मगर कफन पहनाना तो रात में, सल्ले अलैया नमाज पढ़ना तो रात में। और देखो अली, जिन लोगों ने मुझे सताया है ना, उनको मेरे जनाजे में आने मत देना। बीबी बात समझ में आती है कि जिन्होंने सताया है वो उनको आप बर्दाश्त नहीं करेंगी, लेकिन ये गुस्ल रात में देना, कफन रात में देना, नमाज रात में पढ़ना, दफन करना रात में, ये मैं समझ नहीं सका। और खुसूसन गुस्ल करना रात में, ये क्या बात है, वहाँ तो कोई मर्द पहुँच भी नहीं सकता। आवाज़ दी, मुझे मालूम है गुस्ल मेरा शौहर अली देगा, गुस्ल मेरा शौहर अली देगा। मैं नहीं चाहती दिन के उजाले में मेरे बदन पर पड़े हुए नील के निशान देख ले। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। और ए अली देखो, जब मुझे पैवंदे लहद कर लेना, ये जब मैंने रात में पढ़ा ना, मैं खुद बहुत रोया। ये रोने वालों, अजब दर्द था फातिमा ज़हरा का। आवाज़ दी, अली जब मुझे सुपुर्दे लहद कर लेना, मुझे कब्र के हवाले कर लेना और घर आ जाना, तो घर आ जाने के बाद मुझे भूल न जाना। कभी कभी मेरी कब्र पे आ जाना। ए अली जब आना तो खामोश न बैठना, कुरान पढ़ते रहना। बीबी आपको लहद मिल जाए, अली कुरान पढ़े, हाय मेरा हुसैन करबला में पामाल शुदा लाश। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपकी आवाज़ों पे अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, बरकतें नाजिल फरमाए। बारइलाहा जो आज आके रो रही हैं, इनको मैदान महशर में हंसने की तौफीक इनायत फरमा। रोने वालों, एक दफ़ा हसनैन अलैहिस्सलाम घर में आए, खबर मिली हमारी अम्मा मर गई। बस दौड़कर मस्जिद में आए, देखा बाबा जो हैं मेहराब इबादत में हैं। बच्चों ने वहीं नन्हे नन्हे अमामे उतार दिए और एक साथ रो के कहा, या बता मातत उम्मना, ए बाबा हमारी अम्मा मर गई। अली जैसा खैबर शिकार, अरे उठता है गश खा के गिर जाता है। ए अली फातिमा की शहादत सुनी है, ज़ैनब की बेपर्दगी नहीं। जरा कूफा और बाजार में आना, जरा शाम के बाजार और दरबार में आना। अरे उस अली से पूछिए जो हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, फूफी अम्मा बेरेदा। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपकी आवाज़ों पे अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, बरकतें नाजिल फरमाए। रोने वालों, वाह मजलिस आखिरी मंजिल में मुश्किल से 4 मिनट की जहमत है। एक दफ़ा अली गुस्ल देने बैठे, गुस्ल दे रहे हैं। दरवाजे पर कुछ चाहने वाले मुखलिस, जिसमें सलमान टहलने लगे। जब सलमान टहलने लगे तो किसी ने पूछा,
सलमान तुम इतने बेकरारी से टहल क्यों रहे हो? तो रुक कर ठहर कर जवाब दिया, कहा आज मेरा मौला चीख कर रोया है, आज मेरा मौला सहा करके रोया है, लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत टूट गई। अली बाहर निकले, सलमान ने दामन पकड़ा, ए मौला आप जैसा साबिर और चीख के रोता है का सलमान। अरे न पूछो, गुस्ल देते देते मेरी उंगलियों ने महसूस किया पहलू की हड्डियां टूट गई है। ए सलमान, फातिमा के मर जाने का अफसोस नहीं है, यादगार रिसालत मर गई। अरे सलमान, उसने शौहर से भी न बताया कि पहलू की पसलियां टूट गई है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। एक दफ़ा अली ने जनाजा तैयार किया, गुस्ल देकर कफन पहना दिया, तो एक दफ़ा दबदबाई हुई आंखों से अली उठे, आवाज़ दी, आओ बच्चों आओ, अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो, आओ आओ मैं कुलसूम ज़ैनब, आ फिज़ा तू भी आजा, अपनी शहजादी का आखिरी दीदार कर ले। ए हसन और हुसैन आओ, तुम भी अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो। इतना बड़ा मजमा बैठा है ना और सामने खड़े लोग हैं, मैं आपसे सही कहता हूँ, इतनी उम्र हो गई है मेरी, मैंने आज तक यही देखा है, रोते बेटे भी हैं, रोती बेटियां भी हैं, मगर जिस दर्द से बेटियां रोती है, जिस दर्द से बेटियां रोती है, बेटे ऐसे नहीं रोते। अरे सुनने वालों के कलेजे फट जाते हैं जब मंजर आता है, ताबूत निकाला जाता है, बच्चियां ताबूत का पाया पकड़ लेती है, अरे हमारी अम्मा को ना ले जाओ। ए रोने वालों, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा आपकी आवाज़ों पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। रोने वालों, रो तो रही थी ज़ैनब उम्मे कुलसूम भी, रो तो रहे थे मौला हसन भी, मगर जिस दर्द से हुसैन रो रहे थे, जिस दर्द से हुसैन रो रहे थे, न ज़ैनब उम्मे कुलसूम न मौला हसन रो रहे थे। बैग जानते कैसे रो रहे थे? आए, आकर सरहाने नहीं गए, पाईती आए, आकर कफन के ऊपर से तलवा लेकर अपने रुखसार पर रगड़ रहे हैं। रोने वालों जाकिर नहीं रुलाता, एक दफा तलवा ऐसे करके कहते, ए अम्मा क्या मर जाने के बाद मोहब्बत खत्म हो गई? ए अम्मा क्या आज हुसैन के आंसू खुश्क न करोगी अम्मा? ए अम्मा आपका हुसैन रो रहा है, बर्दाश्त कर रही हो? ए अम्मा जब तक न बुलाओगी हुसैन खुद से न आएगा। कहते कहते हुसैन सरहाने आए, झुककर अपना चेहरा माँ के चेहरे से मिला दिया, आवाज दी अम्मा, ए अम्मा। एक दफा बंदे कफन टूट गए, आ मेरे हुसैन मेरे कलेजे से लग जा। अरे अर्ज पर कोहराम मच गया, अली हुसैन को जुदा कर लो वरना कयामत आ जाएगी। ए रोने वालों, हुसैन को समझा के जुदा किया होगा, तमाचे न मारे होंगे। अरे करबला, सकीना,
वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुनक़लबिन मुनक़लिबीन यनक़लिबून वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि इलाही बिहक़्क़ि मन नजाक व बिहक़्क़ि मन नादाक फ़िल बर्रि वल बहर सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि तफ़द्दल अला फ़ुक़राइल मुमिनीन वल मुमिनात बिल ग़नाइ व सर्वा व अला मर्ज़ल मुमिनीन वल मुमिनात बिश्शिफ़ाइ व सिहा व अला अहियाइल मुमिनीन वल मुमिनात बिल लुत्फ़ि वल करामा व अला अमवातिल मुमिनीन वल मुमिनात बिल मग़फ़िरति वर रहमा व अला ग़ुरबाइल मुमिनीन वल मुमिनात बिरद्दि लौतानहिम सालिमीन गानिमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक दफ़ा सूरह फ़ातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर आप हज़रात अपने अपने मरहूमीन और जुमला मोमिनीन और मोमिनात उनके लिए भी जिनका कोई फ़ातिहा पढ़ने वाला नहीं है बिलख़ुसूस शहीद की रूह को इसाल फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद।